आती हैं मॉडर्न इंडिया की इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है इसमें, प्लासी और बक्सर दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी, इसकी कंप्लीट डेट आपको लर्न होनी चाहिए। सो इट वाज 23rd of June 1757। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए किसके बीच में लड़ा गया था ये युद्ध जो है। ये थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एंड देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। सो सिराज और क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। सो इस युद्ध के बाद जो है एक्चुअली इसमें क्या हुआ था ना, मीर जाफर ने सिराज को जो है, अंग्रेजों ने उसको लालच दिया, तो वो जो है लालची होने के बाद उसने क्या किया, सिराज को धोखा दे दिया। इससे क्या है, सिराज हार गए, ठीक है। सो हियर किसके बीच में हुआ था ये, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखो बैटल ऑफ पानीपत ना तीनों ही इम्पोर्टेंट है, जस्ट एक नहीं है। बट अगर हम बात करें इसको, वैसे तो ये अगर कंप्लीट डेट आपको लर्न करनी है फिर ये आपकी जो है स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज इसकी तीन जो है सिंपल डेट्स लर्न कर लो। एक है 1526, मेडिवल में ऑलरेडी मैंने ये करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें 1556 और उसमें ट्रिक भी है, और नेक्स्ट आती है 1761, ठीक है। सो हियर और 1761 की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो 14th जनवरी, ठीक है। सो हियर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट किया गया था 14th जनवरी 1761, ओके। नेक्स्ट आता है ये, और ये किसके बीच में थे तीनों युद्ध, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी मेडिवल में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, सो बक्सर का भी आपको पता होना चाहिए, ये था 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ था, अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे ना मुनरो, उनके बीच में, और साथ में अब यहाँ पे जो है तीन पावर मिल जाती है आपस में, तीन जो है वो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम। बट ये अगेन हार जाते हैं, एंड इसके बाद जो है मेन जो है, देखो प्लासी ने शुरुआत की और बक्सर ने क्या किया, अंग्रेजों को मजबूत बना दिया हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी सत्ता जो है बहुत ज्यादा जो है अच्छी हो जाती है, ठीक है। सो हियर तो किसके बीच में हुआ ये, मुनरो एंड मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड कौन थे ये, शाह आलम सेकंड, द्वितीय, ठीक है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दिस वन। तो इस स्लाइड में ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव बिकेम गवर्नर ऑफ कंपनीज पोजेशन इन इंडिया। वेल रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बन जाते हैं, एक्चुअली ना इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव क्या बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो शाह आलम थे ना, संधि जब हुई थी ना, तो उसमें क्या था कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अब कंपनी जो है ओनली, जो पहले क्या ट्रेड करने के लिए आई थी, अब ओनली ट्रेड नहीं, अब कंपनी क्या है मेन यहाँ पे क्या बन चुकी है, शासक बन चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब टोटल ही जितना भी धन संपत्ति सब कुछ है ना अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था, ठीक है। तो यहाँ से जो है कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एंड रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर बन जाते हैं 1765 बक्सर के युद्ध के बाद। अब आता है यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। वेल आपको देखो मैसूर की वॉर तो चारों के चारों लर्न होने चाहिए। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये 1767 से लेके 69 तक
किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। इसमें क्या होता है कि जो है हैदर अली जीत जाते हैं इसमें, ठीक है, वो विनर बन जाते हैं, ठीक है, अंग्रेज हार जाते हैं। तो अगेन जो है युद्ध होता है, दैट इज ऑन 1780 से लेके 84 तक, ठीक है, ये सेकेंड होता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान हैदर अली जो है मर जाते हैं, ठीक है, बट इनके जो बेटे हैं टीपू सुल्तान वो इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सो ये सेकंड वॉर होता है इनका। यहाँ पे भी एक ट्रीटी होती है, ठीक है। फर्स्ट में कौन सी हुई थी? फर्स्ट के बाद भी ट्रीटी होती है, फर्स्ट पर जो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, ठीक है। अब सेकंड होता है जब वॉर, तो ये 1782 में जो है हैदर अली को सक्सीड किया था टीपू सुल्तान ने, ठीक है। सो वो कंटिन्यू रखते हैं इस वॉर को, ठीक है, बट यहाँ से अगेन एक संधि होती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो इसमें कौन सी हुई है? मद्रास की हुई है। और इसमें कौन सी हुई है? मैंगलोर की हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट अगेन, थर्ड वॉर होता है 1790 से लेके 92। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसमें भी जो है ट्रीटी होती है एंड टीपू को जो है ना अपने अपनी जो है हाफ ट्रीटी जो है देनी पड़ती है, ठीक है, अंग्रेजों को। सो इसमें जो है कौन है, किसके बीच में हुआ है? अगेन टीपू एंड अंग्रेजों के बीच में हुआ है। ट्रीटी कौन सी होती है? श्रीरंगपट्टनम की। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा श्रीरंगापट्टनम, है ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट इसका नेम, ठीक है। बट अब लास्ट जो होता है ना फोर्थ, उसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान डाइड 1799। इंपॉर्टेंट है दिस वन, ठीक है। इसमें जो है फोर्थ के टाइम पे टीपू सुल्तान मर जाते हैं, ठीक है। सो हियर तो फर्स्ट क्या हुआ 1767 से लेके 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महाराजा रणजीत सिंह वॉज बोर्न इन 1780। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखना, महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब बोलते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये यहाँ पे ये सेकंड ही था 80 से लेके 84 तक। अब आता है यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट, ये 13 अगस्त 1784 में। एक्चुअल ये जो था ना ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या किया, कंपनी को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की थी इसमें। अभी हमने पढ़ा था बक्सर के युद्ध के बाद अब कंपनी जो है ट्रेड करने के लिए जो व्यापारिक कंपनी थी अब क्या बन चुकी है, टोटली अपना कंप्लीट साम्राज्य फैला चुकी है और शासक बनने की कोशिश कर रही है, राइट। तो इससे क्या होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि जो ट्रेडिंग कंपनी आई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उनका यहाँ पे मतलब एक तरह से प्रभुत्व हो, ठीक है, उनको वो चाहते थे इस यहाँ पे शासन करना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी, तो इस मनमानी को कंट्रोल करने के लिए जो है पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। सो बेसिकली किसके लिए था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब कंपनी को सरकार जो है कंट्रोल करना चाहती थी, उसके लिए उसकी पावर को, उसके लिए एक्ट आया था, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर रही थी किसको? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज 90 से लेके 92 तक। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ये तीन क्वेश्चन आते हैं परमानेंट सेटलमेंट की, अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट यहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये तीन है। फर्स्ट आता है यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट, मतलब स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैयतवारी, और नेक्स्ट आता है महालवारी, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे
रैयत वारी, और नेक्स्ट आता है यहाँ पे माहलवारी। सो ये कब आए थे, किसने किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। सो फर्स्ट की अगर हम बात करें, परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात की जाए, तो ये कॉर्नवालिस ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1793 में। इसमें था क्या एग्जैक्टली exactly? इसमें ना जमींदार मेन थे, वो ओनर ऑफ लैंड रहेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने पास कुछ जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ना, जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जो है कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे, बाकी एक फिक्स जो शेयर रहेगा वो किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। मतलब एक तरह से इसमें था ये 1/11 वो खुद रखेंगे, एंड देन 10/11 पार्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो जाएगा। ठीक है। तो मेन कौन थे ये मैटर करता है, इसमें मेन थे जमींदार। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की, और ये कहाँ हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे, बंगाल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था, 1793 में किया था। अब आता है रैयतवाड़ी या फिर रयोतवाड़ी, तो ये है बॉम्बे एंड मद्रास में 1820 में। ठीक है। तो इसमें ये किसने किया था, ये थे मुनरो। ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास थे जो। एंड देन जो है चार्ल्स रीड ने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है। सो इन दोनों ने किया था। एंड इसमें था कि एग्जैक्टली ये था गवर्नमेंट और कल्टीवेटर के बीच में। ठीक है। रैयत का मतलब या फिर रयोत का मतलब जो है कल्टीवेटर ही होता है, मतलब किसानों और गवर्नमेंट के बीच में, कल्टीवेटर गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। अब आते हैं माहल। अब या फिर महालवाड़ी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है। सो ये था, इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, बट स्टिल इसको 1820s में ऐसा लिख देते हैं। बट ये 1822, अगर आपको यहाँ पे ये एग्जैक्ट डेट हो सकती है। ठीक है। बट आगे भी इसको मॉडिफाई किया गया है। पहले इसको ये भी मॉडिफाइड वर्जन था किसका, परमानेंट वाले का, परमानेंट सेटलमेंट का ही जो क्या था, ये एक मॉडिफाइड वर्जन था। अब इसमें क्या था, ये किया गया था सेंट्रल पार्ट में, जैसे कि पंजाब हो गया, यूपी वेस्टर्न जो है यूपी हो गया। ठीक है, इस वाले पार्ट में था ये। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो ये महाल होते हैं ना, महाल कुछ और नहीं, गांव को बोलते हैं। ठीक है। सो ये एक पूरा गांव जो है, एक ग्रुप को, मतलब इसको एक तरह से किया गया था, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या है, एक पूरे ग्रुप, मतलब एक पूरे विलेज का जो है कलेक्ट करेंगे। कौन करेंगे, जमींदार ही थे मेन इसमें भी। ठीक है। सो इसमें जमींदारी का ही था एक तरह से ये भी। तो इसमें क्या करेंगे, पूरे ग्रुप से लेंगे, जो कर होता है, टैक्स होता है, एंड देन वो गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक है। सो ये मतलब सेंट्रल पार्ट में इंडिया के इसको किया गया था। किसने किया था, ये होल्ट मैकेंजी ने किया था। ठीक है। लेकिन आगे भी ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, आपने कभी कभी इसकी डेट पढ़ी होगी, 1833, है ना। ये आगे अगेन इसको क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था 1833 में। किसने किया था, ये बेंटिक ने किया था। ठीक है। बट अभी के लिए इसमें जो रहेगा ये मैकेंजी ने जो है 1822 में। ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन वॉज साइंड इन 1802, किसके बीच में, पेशवा बाजीराव एंड देन कंपनी के बीच में। नेक्स्ट आता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ऑफ सती को एबोलिश कर दिया गया था 1829 में। मेन जो थे इसमें वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन साथ में उनको जो है साथ दिया था राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय विजिटेड इंग्लैंड इन 1830 एंड 1833 में ये डाइड। नेक्स्ट आता है इसमें महाराजा रंजीत सिंह डाइड 1839। नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वाज फॉट ड्यूरिंग 1839 से 42। इसमें जो है अफगान जीत गए थे।
द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग 1845 से लेके 46। इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर टुक प्लेस इन 1852। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके। India's first railway line between Bombay and Thane was opened in 16th of April 1853, okay, and कितने किलोमीटर? 32 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? बॉम्बे से थाने। इसके साथ साथ जो है टेलीग्राफ भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम क्या बोलते हैं? सिपोई म्यूटिनी, मतलब क्या है? पहला जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी? कहां से स्टार्ट हुई थी? मेन लीडर कौन है? इंपॉर्टेंट है। 10th ऑफ मई 1857, ठीक है। कहां से? मेरठ। और मेन लीडर कौन थे इसके? मंगल पांडे। और भी लीडर्स हैं, बाकी लीडर भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई हो गया, हो गई है ना, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, है ना, बहादुर शाह जफर, ठीक है। एंड रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो कंप्लीट नोट है, उसको प्लीज लर्न कर लेना डिटेल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861। जो इंपॉर्टेंट होगा ना मैं उसमें इंपॉर्टेंट लगा दूंगी, लेकिन साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी वाज बोर्न, एवरीबॉडी नोज, सबको पता है ये, है ना। सो हियर 2nd of October 1869 कहाँ हुआ था? गांधी के ऊपर तो कंप्लीट चैप्टर है, तो आपको अगर डिटेल्स करनी है तो प्लीज एक बार इसको पक्का लर्न कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC was founded in 1885, ठीक है। फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए, A.O. ह्यूम, ठीक है। और इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट का भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है, ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके। ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न इन 1889, सुभाष चंद्र बोस 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1905। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब हुई थी? 1906 में, ठीक है। और कहाँ हुई थी? ढाका, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली became the capital of British India in 1911, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली ना पहले जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता से जो है दिल्ली कर दी गई थी, कब? 1911 में। और ये आपको जो है वॉर पता होने चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1914 से लेके, और ये कब तक चला था? 1917-18 तक चला था, ठीक है। सेकेंड वॉर भी आपको पता होना चाहिए, 39 से लेके, बाद में जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, तब तक वो जो है चला है, ठीक है। सो हियर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब बिगिन की बात करी है इसने, तो 1914 में। लखनऊ पैक्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? लखनऊ पैक्ट क्या है? ये हुआ था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में, 29th of December 1916। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड 18 में। जलियांवाला बाग के बारे में तो सबको ही पता है, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन 1919, ठीक है। तो 1919 में हुआ था ये, एंड इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जनरल डायर ने जो है गोलियां चला दी थी, है ना, अमृतसर में, एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए थे। नेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत की, चोरी चोरा, साइमन कमीशन,
ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे खिलाफत की अगर बात की जाए तो 1920, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना। जलियांवाला बाग क्या हो गया 19, खिलाफत हो गया 20, ठीक है 1920। एंड चोरी चोरा की अगर बात की जाए तो 22। एंड साइमन की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अपॉइंटेड की बात की है, अगर अपॉइंटेड आए तो 1927, ठीक है। एंड यहाँ पे है लाला लाजपत राय डाइड इन 1928 में। यस, साइमन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ था, तो उसकी वजह से ये मारे गए थे, वी कैन से, राइट, कुछ दिनों के बाद मर गए थे। नेक्स्ट, अब आईएनसी के सारे सेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं लाहौर की सेशन की बात करती हूँ, ये थे इसमें क्या किया गया था ना, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पूर्ण स्वराज, ठीक है, रिजोल्यूशन, ये प्रस्ताव इसके अंदर रखा गया था, ठीक है। सो ये है 1929 में, जो कि है 31 ऑफ दिसंबर, याद करनी पड़ेगी पूरी डेट आपको, ठीक है। अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट है जितना भी अभी है ना। सिविल डिसओबीडियंस की अगर बात की जाए, एंड दांडी मार्च वो स्टार्टेड इन 1930, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी एंड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 5 ऑफ मार्च 1931 में हुआ था ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केम इनटू फोर्स इन 1937। अब यहां से स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो अब आपको फर्स्ट का तो पता है 1914 से लेके 18 तक, ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो 1939 में स्टार्ट हुआ था, और ये 1945 में जब यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, तब जाके ये जो है एक मतलब खत्म होता है एक तरह से ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट अगेन इंपॉर्टेंट, 1942, 8 ऑफ अगस्त, इसके आगे की डेट भी आपको पता होनी चाहिए। INA, Indian National Army trials at Red Fort took place in 1945. Again important, cabinet mission 1946. ये तो सबको ही पता है। India became independent in 1947. महात्मा गांधी was assassinated in, ये भी मोस्टली बच्चों को पता होगा, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया था, गांधी जी को मार दिया था। The Constitution of India was adopted on, important question, 26 ऑफ नवंबर, अडॉप्ट की बात कर रहा है, 1949. The Constitution of India came into force, again important question, came into force, ध्यान से, 26 जनवरी 1950, 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट कॉन्कर्ड बाय तेंजिंग नोर्गे एंड देन एडमंड हिलेरी, 1953. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड चाइना, नेहरू ने किया था, ये साइन किया था 1954।